जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में देंगे रेलवे ग्रुप डी यानी एनटीपीसी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो साइंस से संबंधित है और आने वाला एक ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सही प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो भी करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए फर्स्ट, जैसा कि देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रा वोल्ट पर एम्पियर होता है, जो ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रा वोल्ट पर एम्पियर होता है। एक्सप्लेन देखिए कितना बेहतर दिया गया है कि कार्य के एसआई मात्रा जूल होता है यानी न्यूटन मीटर होता है, प्रतिरोध के एसआई मात्रा ओम होता है या वोल्ट पर एम्पियर होता है, विद्युत धारा के एसआई मात्रा के एम्पियर होगा, विद्युत आवेश के एसआई मात्रा कूलम्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, संवेग की एसआई इकाई पत्ती में इकाई क्या है, संवेग के बताना है। तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड होगा, संवेग का एसआई का केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट आंसर है। एक्सप्लेन दिया गया है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एम एवं उसके वेग भी के गुणनफल को संवेग पी कहते हैं। तो संवेग एक सदिश राशि है, संवेग पी बराबर द्रव्यमान गुणे एम गुणे वेग होता है भी। नेक्स्ट दिया गया विद्युत आवेश के एसआई मात्रा क्या है, विद्युत आवेश के एसआई मात्रा बताना है। तो विद्युत आवेश के एसआई मात्रा कूलम्ब हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। विभवांतर का देखिए वोल्ट होता है या विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फॉर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली जगह मापन के लिए किया जाता है, प्रकाश वर्ष दूरी को मापन के लिए किया जाता है, जो एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आपको लाइक कमेंट फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ठोकिएगा। देखिए दिया गया है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक वर्ष प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10.15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके बराबर होता है, 9.46 गुना 10 के बराबर 15 मीटर के बराबर होते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या है, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा बताना है। तो डायोप्टर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए एक्सप्लेन दिया गया है, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति 30 की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की शक्ति पी बराबर 1/f सूत्र होता है, तो सूत्र भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताना है कि किसका कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। तो दाब का पास्कल हो जाएगा, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर की हो जाएगा, विस्थापन का मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई वेबर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए दिया गया विद्युत धारिता का एसआई मात्रा फैराडे होता है, समय प्रेरक को पूछा जाएगा तो हेनरी हो जाएगा, और दाब का एसआई मात्रा पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा का एसआई इकाई बताना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर। का हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया एक्सप्लेन, किसी चालक के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा के एम्पियर होता है। किसी चालक में यदि किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। आई बराबर Q/T होता है, एम्पियर बराबर कूलम्ब बटा सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक माने आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, बल के एसआई मात्रक न्यूटन होता है यानी किलोग्राम प्रति मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर की होता है। ठीक है, तो आपको लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ठोकना नहीं भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है। तो बल और दाब का अलग अलग होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, चाल और वेग का देखिए सेम होता है, दूरी और विस्थापन का मीटर होता है। तो चाल और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, दूरी विस्थापन का मीटर होता है, लेकिन बल और दाब अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बल के एसआई मात्रा न्यूटन होता है, दाब के एसआई मात्रा पास्कल होता है, दोनों अलग था, भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई इकाई समान है, किसका एसआई इकाई समान है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का समान है। ठीक है, बल का न्यूटन होता है, एक्सप्लेन दिया गया है। देखिए दाब का मीटर होता है, दूरी का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मोल का उपयोग किया जाता है, किसका, मोल का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई मोल होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर? 746 वाट के बराबर हो जाएगा। बड़ी मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10.6 जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10.6 जूल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट देखिए दिया है, किलोग्राम घंटा कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट में, ऐसे निकलेगा तो 3.6 × 10.6 हो जाएगा जूल, हो जाएगा राइट आंसर। 1 डायोप्टर खाली जगह के बराबर होता है तो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है 1 प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से देखिए 15 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से डेली वीडियो देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।